सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जोलो इन्वेस्टिंग को और बेल आइकन को दबाइए रेगुलर अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जोलो इन्वेस्टिंग में। मैं हूं आपका दोस्त नरोत्तम दुबे और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ONGC के क्वार्टर थर्ड रिजल्ट के बारे में और साथ ही साथ ONGC ने एक डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी रिकॉर्ड डेट के बारे में जानेंगे और कितना इसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। साथ ही साथ कम्युनिटी का क्या सेंटीमेंट है और ब्रोकर की इसमें क्या टारगेट दिए जा रहे हैं जो भारत के फेमस ब्रोकर हैं। साथ ही साथ इसका हम फाइनेंशियल भी जानेंगे कि इसके फाइनेंशियल कितने कमज़ोर हुए हैं या कितने स्ट्रांग हुए हैं। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इसमें कितनी % अपनी होल्डिंग कम की है। साथ ही साथ प्रमोटर ने भी कितनी % अपनी होल्डिंग कम की है। ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यदि आपने ONGC में इन्वेस्ट किया है या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो इस वीडियो को टिल द एंड ज़रूर देखना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके सामने ONGC की न्यूज़ लगा ली है। इसमें बताया जा रहा है कि ONGC का नेट प्रॉफिट लगभग क्वार्टर थर्ड में जो प्रॉफिट आया है वो कम हो गया है 67%। क्यों कम हुआ है आप सभी को पता है, क्योंकि अभी जो कोविड-19 काल के दौरान क्रूड ऑयल की कीमत बहुत कम हो गई है। क्रूड ऑयल बहुत सस्ता हो गया है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले अमेरिका में क्रूड ऑयल की कीमत माइनस में भी पहुंच गई थी। जब कंपनी को इतना सस्ता क्रूड ऑयल मिल रहा है और इतना सस्ता क्रूड ऑयल दूसरे लोगों को दे रही है तो उसका प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसके न्यूज़ के बारे में, पूरा पढ़ते हैं न्यूज़ को। ओके, ये आप सामने देख सकते हैं ONGC का जो प्लांट है इसके बारे में यहाँ बताया गया है। यहाँ हम देख सकते हैं, यस देखिए इसका जो नेट प्रॉफिट है, स्टैंड ऑन नेट प्रॉफिट अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का जो क्वार्टर थर्ड है वो रहा है 1378 करोड़, यानी इसका प्रॉफिट 1378 करोड़ रहा है। जबकि जो कि कम हो गया है, जबकि पहली साल जो प्रीवियस ईयर था उस ईयर में इसका जो प्रॉफिट था वो 4226 करोड़ था। मतलब पुराने साल की अगर तुलना करें, पुराने साल की तुलना में इसका प्रॉफिट 67% तक कम हो गया है। प्रॉफिट कम होने का कारण मैंने आपको बता दिया कि क्रूड ऑयल की कीमत बहुत कम थी, क्योंकि ये पूरी कंपनी क्रूड ऑयल पर ही डिपेंड है जो कि खाड़ी देश से आता है। अब हम बात करते हैं इसकी डिविडेंड की। इसने जो इंटरिम डिविडेंड आपको दिया है वो लगभग 35% डिविडेंड की अनाउंसमेंट की घोषणा की है। ये इसका इंटरिम डिविडेंड है जो कि लास्ट में दिया जाता है, जो कि लगभग 1.75 ईच इक्विटी शेयर आपको प्राप्त होगा। यानी आपको अगर आपके पास 1000 शेयर ONGC के हैं तो आपको 1750 रुपये एज ए डिविडेंड आपको मिलेगा। ओके, लेकिन आपको इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो 20 फरवरी है, यानी आपके डीमेट में 20 फरवरी से पहले आपके पास डीमेट में इसके शेयर होना चाहिए। कल के दिन ONGC में लगभग 2.5% की गिरावट हमें दिखी, जो कि आप समझ सकते हैं क्योंकि इसके रिजल्ट कमज़ोर आने वाले थे। इस चक्कर में लोगों ने इसको शॉर्ट करके चला अपना माल बेचने की कोशिश की। यहाँ हम वॉल्यूम भी देखते हैं तो आप देख सकते हैं कल की तुलना में यहाँ पर वॉल्यूम, कल केवल 1,20,00,000 वॉल्यूम थे, लेकिन आज वॉल्यूम थोड़े बढ़ गए हैं। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो अभी 85% लोग चाह रहे हैं कि वो बाय कर सकते हैं और 15% लोग अभी इसको सेल करना चाह रहे हैं। ये हमारा कम्युनिटी सेंटीमेंट है। और यदि ब्रोकर की रिसर्च की बात करें तो ICICI सिक्योरिटी ने इसका जो टारगेट दिया है वो लगभग 124 रुपये दिया है कि ये एक साल के अंदर 124 रुपये तक जा सकता है। और भी प्रभु दास ने भी इनको 96 का देख सकते हैं आप, यहाँ पे 96 का उन्होंने टारगेट दिया है, 96 ये जा सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल की। इसका इनकम स्टेटमेंट हम देखते हैं। आप देखेंगे इनकम स्टेटमेंट तो यहाँ पर क्वार्टरली देख लीजिए। क्वार्टरली में क्या हुआ है, यहाँ पर इसकी जो सेल्स हुई है, क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो दिसंबर में इसकी जो सेल्स हुई है लगभग 1,00,000 रुपये करोड़ से ज़्यादा हुई है, लेकिन सितंबर में थोड़ी कम थी और जून में और कम थी।
क्यों कम थी? क्योंकि जून में कोरोना काल के कारण देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे लॉकडाउन हटता गया और इसकी सेल्स बढ़ती गई। ये इस ईयर की बात चल रही है, लेकिन पुराने ईयर की तुलना में ये काफ़ी कम है। यहाँ भी आपको एनुअल भी दिखाऊंगा। और नीचे आते हैं, नीचे आके देखते हैं तो इसका जो टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट को हम गौर करते हैं इस नेट प्रॉफिट पे। तो पहले नेट प्रॉफिट जून के महीने में कितना था? 1,650। चूँकि उस समय कोरोना काल के कारण पूरे देश ही बंद था, इस चक्कर में इनका सप्लाई भी ऑयल की नहीं हुई जाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में, क्वार्टर सेकंड में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई इन्होंने, लेकिन इस क्वार्टर में इनके प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा कम हो गया है, 3512 करोड़ रुपए हो गया है। अब हम एनुअली बात करते हैं, एनुअली देखते हैं कि एनुअली कितना चेंज हुआ है। इसके लिए हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है हमारे सामने एनुअली का, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए अब आपके सामने एनुअल, हम आपको रिजल्ट आ गए हैं। अब यहाँ पे हम लास्ट में जाते हैं। देखो यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है? 17, ये 17 है, ये 18 है, 19 है, ये 20 है। हम चारों ईयर का देखेंगे। ओके, नीचे आते हैं स्क्रॉल करते हुए, हम 17 से देखेंगे। नेट प्रॉफिट देखिए, यहाँ पे देखिए 17 में लगभग नेट प्रॉफिट 26,000 करोड़ था। उसके बाद थोड़ा कम हुआ, 23,000 करोड़। उसके बाद 19 में 30,000 करोड़ हमारा नेट प्रॉफिट पहुँच गया, जो काफ़ी ज़्यादा था। 19 में कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, लेकिन 2020 में कंपनी ने यहाँ पे कोई ज़्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं किया है। केवल 10,000 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट में कमाए हैं। तो आपके सामने ये मैंने आपको इसका एनुअली दिखा दिया कि प्रॉफिट कितना रहा इस कंपनी का। अब हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग के बारे में। यहाँ देखिए प्रमोटर ने शेयर होल्डिंग अपनी लगातार कम की हुई है। अब देखिए यहाँ 62% था पहले उनका, अब कितना रह गया है? 60% रह गया है। तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम की है। आप देख सकते हैं 19 में 62% था, अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। 19 में 62% था 2019 दिसंबर 19 में, और इस 19 में 60% समथिंग रह गया है, जो दर्शाता है कि प्रमोटर थोड़ी अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं। अब हम देखते हैं प्रमोटर के बाद FII की। FII ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर कम की हुई है। देखिए आप देख सकते हैं FII ने, जो कि 19 में इनकी होल्डिंग लगभग 8.65% थी, जो घट के 7.67% दिसंबर 20 में रह गई है। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड ने भी अपनी हिस्सेदारी कम की कर दी है। जब बड़े बड़े फंड हाउस अपनी जो होल्डिंग है वो कम कर रहे हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि क्यों वो कम कर रहे हैं। आप खुद समझदार हैं, इतना आप समझ सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बताई जा रही है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और साथ में हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लें, और उसी की बेस पर आप इसमें इन्वेस्ट करें। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।